अगर सब कुछ सही है तो छुपाया क्यों जा रहा है? अगर छुपा रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है दया। आज का सवाल बहुत सीधा है। चुनाव आयोग व्हाट्सएप पर सच भेज रहा है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बच रहा है। डर क्यों रहा है? वो पत्रकारों को व्हाट्सएप मैसेज भेज रहा है और खबरें प्लांट करवा रहा है। सरकारी संस्थाओं को सबसे पारदर्शी होना चाहिए लेकिन चुनाव आयोग तो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर अब सूत्रों से खेल रहा है। जी हाँ, विपक्ष सवाल उठाता है, पत्रकार सवाल पूछते हैं और जवाब आता है व्हाट्सएप मैसेज पे। भाई साहब, लोकतंत्र व्हाट्सएप पे नहीं चलता। अब सवाल ये उठता है कि जब देश की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था इतनी गोपनीयता में काम कर रही हो तो क्या ये डर है या कोई छुपाने की मजबूरी? ऐसी हरकतों पर ही तेजस्वी यादव का गुस्सा फूटा और उन्होंने सीधा तीर मारा। ये वही सूत्र है जिन्होंने लाहौर और कराची भी कब्जा लिया था। हम ऐसे सूत्रों को, उन्होंने शब्द बोला वो नहीं बोलना चाहूँगा, वो मानते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर चुनाव आयोग सच बोलना चाहता है तो फिर वाई नो प्रेस कॉन्फ्रेंस टिल नाउ? अंग्रेजी में इसलिए बोला क्योंकि हल्की बात भी अंग्रेजी में कहो तो भारत में दमदार मानी जाती है। हो सकता है कि चुनाव आयोग भी सुन ले। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, व्हाट्सएप मैसेज क्या कहेंगे सर? चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कर रहा? देखिए, इस तरह के जो तिकड़मे हैं, हाँ, हथकंडे हैं, वो राजनीतिक दल आजमाते हैं, राजनीतिक नेता अपना आजमाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो सीधे नहीं कहना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो मीडिया में खबरें प्लांट करके आगे बढ़ाते हैं, प्रचारित करते हैं या टेस्टिंग करते हैं कि ये डालो, देखो क्या होता है, क्या रिस्पांस मिलता है, फिर उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी तय करेंगे। ये किसी संवैधानिक संस्था से अपेक्षा नहीं की जाती है। वो उससे उम्मीद की जाती है कि जो तय नियम कायदे हैं उनके अनुसार काम करे। यानी अगर आप इलेक्शन कमीशन हैं तो आप अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड कहें, जहां पर आपकी जवाबदेही तय होती है, जिससे आप मान लीजिए आप प्रेस रिलीज जारी करते हैं तो बाकायदा आपके लेटर हेड पर हो और जो जारी कर रहा है उसके दस्तखत होने चाहिए उस पर। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप विपक्षी दलों को, नेताओं को बुलाकर बात करें, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट वे में। बिल्कुल। लेकिन ये चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये चुनाव आयोग सेलेक्टिव लोगों को व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेजता है, वो खबरें प्लांट करवाता है और उसके मार्फत जो विपक्षी दल, विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता है। जवाब दे रहा है लेकिन हमारी कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल। यानी ये कहना चाहिए कि पर्दे के पीछे से वार करने की कोशिश है। और ये एक तरह की कोशिश ये भी है कि जो बीजेपी का नैरेटिव है उसको कैसे मजबूत किया जाए। अपना नैरेटिव तो मजबूत करना ही है कि हम एसआईआर करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारी आका पार्टी है उसका भी ध्यान रखना है, उसके भी नैरेटिव को मजबूत करते जाना है। तो ये पूरा खेल रचा जा रहा है। ये आम लोगों को समझ में नहीं आएगा। आम लोगों को लगेगा कि ये चुनाव आयोग कह रहा है, ये चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। बिल्कुल। लेकिन उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं है, ना उसकी अपनी वेबसाइट पे रिकॉर्ड है, ना अगर आप ढूंढने जाएंगे कि क्या ज्ञानेश कुमार ने कहा है, उनका वीडियो भी नहीं मिलेगा। तो वो अपनी जवाबदेही से बच रहा है, लेकिन सारे काम वो जो सरकार को चाहिए, जो बीजेपी को चाहिए, वो कर रहा है। वो व्हाट्सएप के जरिए सारे काम कर रहा है जो कि सामने आके करना चाहिए, जनता को जवाब देना चाहिए, विपक्ष को जवाब देना चाहिए। तो ये क्या बताता है? बीजेपी का काम कर रहा है। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव की लूट, बिल्कुल यही है। आप देखिए, उसके जवाबों पर गौर कीजिए। एक तो आपने तेजस्वी यादव का जिक्र किया, वो सूत्र मूत्र वाला जो उनका स्टेटमेंट है उसकी बात की आपने, जिसमें जो तब आया था जब चुनाव आयोग ने कहा था कि बिहार में बहुत घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, म्यांमारीज हैं, नेपाली हैं, और ये अनऑफिशियली दिया गया था। ठीक है ना, सूत्रों के हवाले से आया था ये। अगर दम है चुनाव आयोग में तो डंके की चोट पर कहे कि ये है और फिर उसके पक्ष में डाटा रखे कि अगर ये है तो कहाँ है, कितने हैं और कितने प्रमाण सहित आप सामने रख रहे हो। ये नहीं करेंगे। अब ये नैरेटिव किसका है? ये बीजेपी का नैरेटिव है। तो बीजेपी के नैरेटिव को चुनाव आयोग पुष्ट करना चाहता है कि ये जो एसआईआर हो रहा है वो घुसपैठियों के खिलाफ हो रहा है और ये लोग घुसपैठिए हैं। तो ये एक जो पूरा बिल्कुल क्लियर कट आप देख लीजिए कि
बीजेपी कैसे डिफेंड कर रही है चुनाव आयोग को। जैसे चुनाव आयोग की प्रवक्ता हो। बिल्कुल बिल्कुल उसके साथ खड़ी है, उसके पीछे खड़ी है और वो हर बात पर उसका समर्थन करती है। इसी के समर्थन में आया था कि पूर्वांचल के 4 ज़िलों में कितने मुसलमान हैं, कितने वोट बढ़ गए, आधार कार्डों की संख्या जितनी आबादी है उन ज़िलों में उससे भी बढ़ गई। ये तमाम तर्क दिए गए, तो ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। अब कुछ और चीज़ें लीजिए, मसलन ये जो अभी कहा गया कि क्या हम मृतकों को वोट डालने दें, क्या हम जो प्रवासी हैं उनको वोट डालने दें, ये व्हाट्सएप पे कहा गया। ये व्हाट्सएप पे कहा गया। और ये भी कहा गया कि क्या हम जिनके वोट 2-2 जगह हैं उनको भी वोट डालने दें। अब ये बात अगर आपको कहनी है तो आप डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ या विपक्षी दलों को बुलाओ, उनसे बात करो कि हम ये SIR कर रहे हैं, इसके संबंध में हमारे तर्क ये हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है, लेकिन ये नहीं कह रहा हूँ। ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए कि हम तो ये जो गड़बड़ियाँ हैं इन वजहों से उनको हटाने के लिए ये SIR कर रहे हैं। इससे तो विपक्ष ने कभी आपत्ति की ही नहीं। ये कौन चाहेगा कि मृतक वोट देने जाए, और मृतक वोट देने कैसे जाएगा, वो जो इस दुनिया में नहीं है वो कैसे जाएगा। और उसकी जगह अगर कोई वोट डालने जाएगा तो उसके पास कुछ तो पहचान पत्र, प्रमाण पत्र होगा ना, बिल्कुल। तभी तो जो बूथ एजेंट है या जो है वो तभी उसको वोट डालने देगा। बिल्कुल। तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं और ये इससे कोई इनकार भी नहीं कर रहा है कि अगर चुनाव आयोग ये सफाई करना चाहता है वोटर लिस्ट की तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। सवाल प्रक्रिया पर उठ रहे हैं कि आप अचानक 1 महीने में ये सारा क्यों कर लेना चाहते हैं। चुनाव के 3 महीने पहले ही ये क्यों आपने बखेड़ा खड़ा किया, जबकि पिछली बार जब हुआ था तब साल भर का वक्त लगा था। तो पूरी चुनाव आयोग की मंशा नीयत पे जो प्रश्न उठ रहे हैं उनका जवाब नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए कि महाराष्ट्र के बारे में जब राहुल गांधी ने कहा कि ये गड़बड़ियां थी तो चुनाव आयोग ने एक नोट जारी किया। नोट में दस्तखत नहीं थे, उसके दस्तखत नहीं थे, लेटर पैड पे नहीं था वो, और जारी कर दिया। उसके जवाब में फिर राहुल गांधी ने हड़काया जमकर कि भाई ये क्या तमाशा है, आपको कायदे से जवाब देना चाहिए। तो ये बचने की कोशिश है कि रिकॉर्ड में चुनाव आयोग कहीं पकड़ा न जाए। चोरी तो कर रहा है, वो चोरी भी कर रहा है और सीना चोरी भी कर रहा है, लेकिन पकड़ा न जाना नहीं चाहता है। और इस पकड़े जाने से बचने के लिए वो ये तमाम तरह के दंड फंद कर रहा है जो शोभा नहीं देता एक संवैधानिक संस्था को, उस संवैधानिक संस्था में बैठे लोगों को। ज्ञानेश कुमार ने तो इस मामले में सारी हदें लांघ गए हैं, पार कर दी हैं। ये तो गजब बेहयाई है, थिथरई जिसको बिहार में कहते हैं, वो है कि आप चोरी कर रहे हैं, पकड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी बेशर्मों की तरह आप दांत निपोड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस पे ये कह सकते हैं, सारी बातों का निष्कर्ष ये निकल सकता है कि चुनाव आयोग अपनी चोरी व्हाट्सएप के जरिए बचा रहा है और व्हाट्सएप पे उसकी चोरी पकड़ी भी गई क्योंकि खबर बाहर आ गई है, तो ये एक्सपोज हो चुका है व्हाट्सएप पे ही। ये कह सकते हैं ये बात को व्हाट्सएप पे भी। अब ये तो चूंकि पत्रकार तो सब आपस में बातचीत होती रहती है, कुछ को मैसेज आया और कुछ को नहीं आया, उनके बीच में ये शेयर हो गया और ये समझ में आ गया कि खेल क्या चल रहा है, किस तरह से ये खेल किया जा रहा है। और हो सकता है कि बीजेपी भी ये खेल करवा रही हो, बीजेपी भी इस खेल में शामिल हो कि चुनाव आयोग चंद लोगों को ये व्हाट्सएप करता हो, फिर वो सोशल मीडिया पर IT सेल बीजेपी का ले उड़ता हो और बीजेपी के जितने व्हाट्सएप ग्रुप होंगे उनमें भी जाता होगा और वो धीरे से वो आगे बढ़ाते जाते होंगे तो पब्लिक में भी जाता होगा। एक और उदाहरण जो हमें जिक्र करना चाहिए, कर्नाटक का। अभी एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में एक कंस्टिट्यूंसी में घपलेबाजी हुई, उसके 100% प्रमाण मेरे पास मौजूद है, पुख्ता सबूत, बिल्कुल पुख्ता सबूत मौजूद हैं। अब उसके बारे में चुनाव आयोग ने व्हाट्सएप तो नहीं किया, लेकिन जिस तरह कांग्रेस को लेकर भी व्हाट्सएप भी किया है बहुत। हाँ, अच्छा, तो उसमें भी सफाई बड़ी अजीबोगरीब है कि आपने ये क्यों नहीं किया, आपने वो क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मतलब दोष कांग्रेस पर मर दो, दोष विपक्षी दलों पर मर दो, दोष जो सवाल उठे उसी के सिर पर मर दो। ये स्ट्रेटजी है, ये रणनीति है इस चुनाव आयोग की। जबकि होना ये चाहिए कि इसको बहुत ही शालीन तरीके से
इन चीज़ों का अच्छा आपके पास है, लाइए प्रमाण, हम देखते हैं। राहुल गांधी जाएंगे, अपने प्रमाण रखेंगे, और अगर इस तरह के प्रमाण हैं तो फिर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर एक जगह खुल जाएगा तो फिर दूसरी जगह खुलने लगेगा। बिल्कुल। ये डर सता रहा है चुनाव आयोग को। पकड़ा गया है, कई जगह पकड़ा गया है, लगातार पकड़ा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स वो दे नहीं रहा है, वीडियो फुटेज देने के लिए उसने नियम ही बदल दिया, डिजिटल जो वोटर लिस्ट मांगी जा रही है वो देने को तैयार नहीं है। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से किसी भी तरह से सहयोग करने को तैयार नहीं है, ट्रांसपेरेंसी बरतने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ये सवाल सारे उठ रहे हैं कि ये कौन से तौर तरीके से चुनाव आयोग चलाया जा रहा है। आखिरी सवाल मैं चाहूँगा कि थोड़ा जवाब भी संक्षिप्त हो। विपक्ष ने कहा, तेजस्वी यादव ने ये संकेत तो दिए हैं कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, और राहुल गांधी की चेतावनी तो आपने जिक्र कर ही दिया। विपक्ष इसका जवाब कैसे दे? चुनाव का बहिष्कार करके, या कुछ और भी तरीका है उसके पास? देखिए, चुनाव बहिष्कार तो एक एक्सट्रीम स्टेप होगा। बिल्कुल। और अभी विपक्ष के पास काफ़ी समय है। ठीक है, एक मैसेज दे दिया कि हम ये इस हद तक भी जा सकते हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई है, उसका भी इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और नहीं तो जन आंदोलन खड़ा करें वो, बिहार में घर घर जाके एक एक मतदाता के पास जाकर, और ये जो चुनाव मतदाता सूची जारी की जाएगी उसको अपने स्तर पर जाकर वो टैली करें, लोगों को ढूंढें, ठीक करवाएं, ये जिम्मेदारी निभाएं। तो उस स्तर पर भी जाना चाहिए, ताकि इस चुनाव आयोग को आईना दिखाया जा सके कि आपने हड़बड़ी में जो की है उसमें कितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं। बिल्कुल। तो चुनाव आयोग तो सूत्रों के अनुसार पूरा खेल खेल रहा है। अब तो ये खबर रिपोर्ट बाहर आ चुकी है। विपक्ष को क्या करना चाहिए, मुकेश जी ने बता दिया है। अब देखते हैं कि बिहार चुनाव में आगे कितनी परतें खुलती हैं, चुनाव आयोग कितना ज़्यादा खुल के सामने तो आएगा नहीं, व्हाट्सएप पे घूम रहा है, लेकिन एक्सपोज होता है वो भी देखेंगे। जैसी भी रिपोर्ट आती है हम आपके सामने लेके आएंगे। आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।